बच्चों, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे, जिसमें हेडिंग है एसिड क्लोराइडों के अपचयन द्वारा। इसके द्वारा हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं और उस क्रिया को कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या है कि एसिड क्लोराइडों की क्रिया, एसिड क्लोराइडों की क्रिया पीडी प्लस BaSO4, ये पैलेडियम उत्प्रेरक है और BaSO4 यहाँ पर उत्प्रेरक विष होगा, तथा क्षार की उपस्थिति में H2 से कराने पर एल्डिहाइड बनता है। यह क्रिया रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। समझ में आ गया? हमें एसिड क्लोराइड लेने हैं, तो इस क्रिया में क्या क्या काम हो रहा है? इस क्रिया में अभी हमने बताया भी था कि पीडी उत्प्रेरक का कार्य करता है और BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। जो क्रिया की गति यानी अपचयन की गति को बहुत धीमा कर देता है। जिससे क्या हो जाएगा कि एल्डिहाइड अल्कोहल में अपचयित नहीं हो पाते, जिससे एल्डिहाइड का अल्कोहल में अपचयन नहीं हो पाता। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि एल्डिहाइड बहुत तीव्रता से ऑक्सीकृत भी हो जाते हैं और बहुत तीव्रता से अपचयित भी हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन को लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कोई भी एसिड क्लोराइड लेना है, जैसे RCOCl लिया प्लस H2, ये है PD प्लस BaSO4, और यहाँ पर हम कोई क्षार ले लेते हैं जैसे जाइलीन। अब हम यहाँ इसको ऐसे तोड़ दें और 2 H हैं, एक H इसमें और एक H इसमें डाल दें, तो ये बन जाएगा HCl, और इधर क्या बचा? RCHO हो गया। अगर हम यहीं पर CH3COCl ले लें और फिर H2 से क्रिया कराएं, तीर के ऊपर वही रखेंगे PD प्लस BaSO4 और नीचे जाइलीन, फिर वही काम करेंगे, H यहाँ लगाएंगे, H यहाँ लगा के HCl और CH3CHO, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। इतना हो गया। अगर हम यहीं पर बेंजोइल क्लोराइड ले लें C6H5COCl प्लस H2, तब भी यही काम होगा, PD प्लस BaSO4 और जाइलीन। इसको तोड़ेंगे, H इधर लगा करके HCl माइनस कर देंगे और बचा क्या? C6H5CHO, और इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इतना हो गया बेंजल्डिहाइड। अब इसमें नोट है, वो नोट क्या है कि इस क्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि इस क्रिया से कीटोन भी नहीं बनाए जा सकते।
क्लियर हो गया। तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया से न तो हम फार्मेल्डिहाइड बना सकते हैं और न ही कीटोन बना सकते हैं, केवल एल्डिहाइड बनेगा, वो भी फार्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य प्रकार के एल्डिहाइड। तो इस क्रिया में होता क्या है कि एसिड क्लोराइडों का अपचयन कराते हैं H2 के द्वारा। उत्प्रेरक Pd होता है और उत्प्रेरक विष होता है बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब इसके बाद अगली रिएक्शन पे आते हैं और नंबर 7 होगी वो एल्काइनो के जल योजन को कहते हैं हाइड्रेशन द्वारा। इसमें पहला पॉइंट है कि केवल एसिटिलीन के जल योजन पर ही एल्डिहाइड बनता है। यह क्रिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तनु H2SO4 प्लस HgSO4 की उपस्थिति में होती है। अब क्रिया क्या हो रही है इसको देखेंगे। सबसे पहले एसिटिलीन लेते हैं। क्या है एसिटिलीन? इसका सूत्र देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जल योजन कराने के लिए हम लेते हैं HOH, HgSO4 H2SO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक H उठा के इसमें और एक H उठा के इसमें लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इतना हो गया। अब हम इसमें एक बार फिर से जल का योग कराते हैं तो फिर से H। अब ये मार्कोनी-काफ नियम है। क्या नियम है? असममित एल्कीन पर जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पे अधिक H होते हैं, तो OH वापस यहीं लिखेगा। अब ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये 2 OH लग गए। एक ही कार्बन पर दो OH स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए ये अपघटित होकर के फिर से H2O निकालेगा। अब बचेगा CH3CHO। ठीक है, तो ये क्रिया हम इसको दूसरे रूप में भी लिख के दिखा सकते हैं, और डायरेक्ट अगर हम इनको डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O और HgSO4 H2SO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों पाइबंद तोड़ेंगे और दोनों H उठा करके पहली वाली में और एक O उठा के डबल बॉन्ड से इसमें जोड़ेंगे। तो CH में 2 H लग गए तो बन गया CH3, और सिंगल बॉन्ड चूंकि हमने दोनों पाइबंद तोड़ दिए थे, CH और O डबल बॉन्ड से जुड़ती है तो CHO हो जाएगा, और इसे बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा है कि एसिटिलीन के अतिरिक्त अन्य एल्काइन जल योजन पर कीटोन देते हैं। अब ये कैसे देंगे, इस क्रिया को भी देखें भाई। जैसे हम प्रोपाइन ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस H2O, डायरेक्ट वाली रिएक्शन हम कर दे रहे हैं। H2SO4 HgSO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों पाइबंड टूटेंगे तो H हमेशा उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पे ज्यादा H होते हैं, और O उस पे लगेगा जिस पे कम है।
तो ये बन गया CH3CO और सिंगल बॉन्ड CH3, ये है एसीटोन। समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 ये ले लेते, ये है ब्यूटाइन, और इस पे जल का योग कराते उसी प्रकार से, तो H2 को हम कहीं भी जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ सममित है, तो O को यहाँ जोड़ेंगे, तब क्या बनेगा, CH3C में जुड़ा 2H CH2 CO CH3, ये हो जाएगा ब्यूटेन नॉन 2, ये हो गया। अब इसके बाद अगली क्रिया है नंबर 8, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये। हमें सबसे पहले एल्डिहाइड अगर बनाना है तब कैसे बनाएंगे इस क्रिया में, उसको समझें कि एथिलीन की ओजोन से क्रिया कराने पर प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु बनते हैं। ये हमने लिया है बच्चों एथिलीन, इसको ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, ये है एथिलीन। अब हम इसकी ओजोन से क्रिया करा रहे हैं, ये CCl4 अक्रिय विलाय की उपस्थिति में क्रिया होती है। अब ये क्रिया जो ऐसे हो रही है देखिएगा, बीच में हमने दोनों बंध तोड़ दिए हैं, और ओजोन यानी 3 ऑक्सीजन को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं और ये बन जाता है एथिलीन ओजोनाइड, एथिलीन ओजोनाइड। अब हम इसका जल अपघटन कराएंगे H2O और जिंक के साथ, तब ये इसमें जाएगा, ये H2O2 निकल गया। अब इतना हिस्सा तोड़ देंगे HCHO HCHO, तो जैसे बन रहा है वैसे लिख सकते हैं HHC डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या है, 2 अणु बन गए और इसको हम बोल सकते हैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरी रिएक्शन को देखें, प्रोपीन 1 की ओजोन से क्रिया। अब हमें ये नहीं मालूम है क्या बनेगा, तो हम इसको ऐसे सीख सकते हैं, जैसे ये हमने लिया कोई भी एल्कीन, इस पे ओजोन की क्रिया कराएंगे CCl4, और यहाँ पर बंध तोड़ देंगे, ओजोन को हम इसी प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। फिर इसका हम जल अपघटन कराएंगे जिंक के साथ, ये उठा करके इसमें डालेंगे, H2O2 निकल जाएगा और इसको तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 2 यौगिक बनेंगे, एक ये बना OC और एक ये बना। अब हमें यहाँ प्रोपीन बनाना है, तो प्रोपीन बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक वैलेंसी यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ सब H, तो CH3 CH CH2, ये प्रोपीन हो गया। जब यहाँ हमने क्या लगाया CH3, यहाँ H, यहाँ पर HH है तो यहाँ HH लगा दिया। अब इस जगह पर हमने क्या लगाया था CH3H और इस तरफ क्या लगाया था HH, तो क्या बना, एक अणु एसिटाल्डिहाइड, एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिया कराने पर
एक अणु एसिटल्डिहाइड और एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड का बनता है। हो गया। तो इसी प्रकार से यदि हम एल्कीन बदल दें, यहां भी CH3 लगा दें, तो हम उसे कहेंगे 2 मेथिल प्रोपीन 1, 2 मेथिल प्रोपीन 1 की ओजोन से क्रिया। अब इस क्रिया को देखें कैसे बनेगा, हमने फिर वही काम करना है, हमने इसको ऐसे बना लेना है, ठीक है। प्लस O3 CCl4, यहाँ तो ओजोन की रिएक्शन करानी है, तो इस प्रकार से ये ओजोनाइड बना। H2O जिंक की उपस्थिति में ये O उठा के इसमें लगाएंगे, ये इसको तोड़ देंगे, ये बन जाएगा। प्रोपीन बनाने के लिए, 2 मेथिल प्रोपीन बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ CH3 लगाने हैं और इस तरफ H लगाना है। इतना समझ गए। तो अब ये क्या बना, 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन 1। तो हमने यहाँ इस तरफ क्या लगाया, CH3, यहाँ भी CH3, और इस तरफ क्या लगाया, H। तो वही काम यहाँ भी कर लेंगे, CH3 दोनों तरफ और H भी ऊपर नीचे। इससे क्या बनता है, एक अणु एसीटोन और एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये बन गया एसीटोन और ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इतना हो गया। अब हम यहाँ भी अगर CH3 लगाएं तब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटीन 2, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटीन 2 की ओजोन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, इसको चेक करें। और चेक करने के लिए हमने जैसे बताया था वैसे ही करते हैं कि पहले हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, प्लस ओजोन CCl4 और इसको ऐसे तोड़ेंगे, ओजोन को हम यहाँ लगा देते हैं, H2O जिंक के साथ ये वाला O हटाएंगे और इसको ऐसे तोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C। यहाँ पर हमने बताया था 2 मेथिल ब्यूटीन 2। तो 1 2 3 4 2 पे मेथिल ब्यूटीन 2 हो गया। हमने ऊपर नीचे क्या लगाया, CH3, तो यहाँ भी CH3 कर लेंगे। यहाँ ऊपर CH3 नीचे H है, तो यहाँ CH3 नीचे H। अब इन दोनों तरफ CH3 हो गए, यहाँ पर CH3H कर दिया। तो इससे बन गया एसीटोन और इससे बन गया CH3CHO एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, 2 मेथिल ब्यूटीन 2 की ओजोन से क्रिया कराने पर एक अणु एसीटोन और एक अणु एसिटल्डिहाइड बनता है। तो बच्चों इन क्रियाओं में स्पष्ट क्या हुआ कि यदि द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है तो निश्चित रूप से एक अणु एल्डिहाइड बनता है। ठीक, ये इसका नोट और याद रखने वाला पॉइंट ये है, यदि द्विबंधित कार्बन पर H परमाणु लगा होता है तो ओजोनीकरण की क्रिया में एल्डिहाइड अवश्य बनता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसके आगे के कुछ रिएक्शन देखें। जैसे हमें कीटोन, अभी हमने बताया भी था कैसे बनेंगे। बस कीटोन बनाने के लिए हमें द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं अटैच करानी है। तो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटीन
टू की O3 यानी ओजोन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, ये देखो। पहले तो हमने ये बना ली प्लस O3 CCl4, ये ओजोनाइड बनाने के लिए हम इस प्रकार से कर लेते हैं। फिर जल अपघटन कराएंगे, ये H2O2 निकल जाएगा, इसको ऐसे तोड़ेंगे, हो गया। अब यहाँ पर हमें 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन 2 करना है, यानी दोनों तरफ CH3 ही अटैच करना है। 1 2 3 4, 2 पर और 3 पर डाइमेथिल हो गया, ब्यूटीन 2 हो गया। हमने ऊपर भी CH3 किया, नीचे भी CH3 किया, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, देखो वही काम किए। तो एसीटोन ये भी है, एसीटोन ये भी है, तो ये क्या बनता है, एसीटोन के 2 अणु बनते हैं। तो क्या कराएंगे, लिखेंगे 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन 2 की ओजोन से क्रिया कराने पर एसीटोन के 2 अणु मिलते हैं। तो एल्डिहाइड कब बनेगा, एल्डिहाइड तभी बनेगा जब द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन लगी होती है, तभी एल्डिहाइड बनेगा। और यदि हाइड्रोजन नहीं लगी होती है तो कीटोन बनेगा। ये समझ में आ गया। अब आते हैं नंबर 9, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा, यानी एल्किल साइनाइड द्वारा। क्या है इसमें कि एल्किल साइनाइड का RCN का SnCl2 प्लस HCl द्वारा अपचयन कराने पर प्राप्त यौगिक का अम्लीय जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड बनता है। यह क्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एल्किल साइनाइड का SnCl2 और HCl अम्ल द्वारा अपचयन कराने पर प्राप्त यौगिक का अम्लीय जल अपघटन करने से एल्डिहाइड बनता है। यह क्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। अब क्रिया देखें, RC∼N प्लस 2H और HCl। अब ये 2H आए कहाँ से, SnCl2 की 2HCl से क्रिया होती है तो SnCl4 बनता है और 2H ये रिमूव होते हैं। ये 2H में से एक H इसमें अटैच होगा, एक H इसमें अटैच होगा, तब ये क्या बना, R∼CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, और NH ये इमीन ग्रुप है, इससे ये HCl यहाँ पर ये जुड़ जाती है और ये लवण बन जाता है। अब हमें इसका अम्लीय जल अपघटन कराना है प्लस H2O H आयन की उपस्थिति में। ये देखें क्या बनाया हमने, NH के साथ 2H, 2H ये 4, NH4Cl, ये निकल गया NH4Cl प्लस ये O डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा तो RCHO, ये बन गया एल्डिहाइड। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर CH3C∼N प्लस 2H प्लस HCl ले लें और सेम रिएक्शन SnCl2 HCl के साथ कराएं तो एक H इसमें एक H इसमें, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH सिंगल डॉट HCl। हमें इसका वही काम करना है, अम्लीय जल अपघटन कराना है। तो इससे क्या निकला, ये बन गया NH4Cl प्लस ये O इसमें लग गया तो बन जाएगा CH3CHO, ये है एसिटल्डिहाइड। इतना समझ में आ गया। अब इसमें नोट क्या है ये समझें। नोट ये है कि इस विधि द्वारा फॉर्मल्डिहाइड तथा कीटोन नहीं बनाए जा सकते। क्लियर हो गया।